वह सबसे खास महिला कैदी है। जब अन्य महिला कैदी बातचीत और आराम कर रही होती हैं, वह अकेले कोने में व्यायाम करती है। चाहे भारी बारिश हो रही हो, वह बारिश में दौड़कर व्यायाम करती है। रात को जब अन्य महिला कैदी जल्दी सो जाती हैं, वह कंबल में छिपकर रोती है। नीचे वाले बिस्तर पर सो रहे कैदी ने रोने की आवाज सुनी। बस मन ही मन में चुपचाप आहें भर सका। वह जेल के सभी काम समय पर करता था, कभी भी दूसरों की गपशप में शामिल नहीं होता था और समय मिलते ही व्यायाम करने लगता था। वसंत से सर्दी तक दिन ब दिन वह लगातार व्यायाम करता, न ही लड़ाई के लिए, न ही जेल से भागने के लिए, सिर्फ अपने प्यारे महिला की रक्षा करने के लिए। पति की हत्या का बदला। कुछ महीने पहले पति ने अचानक एक क्रूज किराए पर लिया और उसे हनीमून पर ले गया, लेकिन नींद से जागने पर वह महिला खून से लथपथ थी और पति गायब था। तलवार की छाप का खून का निशान जहाज के केबिन के बाहर तक फैला हुआ था। डेक पर एक खून से लथपथ चाकू भी था। तुरंत बाद पुलिस वहां पहुंची और महिला को संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार कर लिया। वकील ने एक बीमा पॉलिसी निकाली, जिसके अनुसार पति की मृत्यु के बाद महिला को लाखों रुपए का मुआवजा मिल सकता है। अब अपराध का मकसद मिल गया था। अदालत में पुलिस ने एक वीडियो चलाया। एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें पति पास की नावों से मदद मांग रहा था। रिकॉर्डिंग में पति की निराशाजनक चीखें सुनाई देती हैं, जो इस मामले के पुख्ता सबूत बन गए। महिला को जानबूझकर हत्या करने के कारण 10 साल की सजा सुनाई गई और उसने अपने बेटे को अपनी सहेली के पास छोड़ दिया। 2 लाख रुपए का मुआवजा बेटे के नाम के फंड में जमा किया गया। परंतु जेल में आने के बाद वह कभी भी अपनी सहेली से संपर्क नहीं कर पाई। विभिन्न तरीकों से पता किया तो मालूम हुआ कि सहेली बहुत दूर के शहर में चली गई, जबकि सहमति थी कि हर महीने बेटा उससे मिलने आएगा। फिर चुपचाप बिना कुछ कहे क्यों चली गई। उसने नया प्राप्त किया गया फोन नंबर मिलाया और आखिरकार सहेली को ढूंढ निकाला, लेकिन वह यह पूछने की फिक्र किए बिना कि क्यों, तुरंत अपने बेटे से बातें करना चाहती थी। जब कुछ ही बातें की थी, अचानक बेटे ने पापा कहा और तुरंत फोन लाइन कट गई। उस महिला को झटका लगा। उसे लगा कि वह एक बड़े जाल में फंस गई है। पति ने झूठ मूठ मरकर उसे जेल में फंसाया, ऊंचा मुआवजा प्राप्त किया और फिर उसके बेटे के साथ उसकी सहेली के साथ रहने चला गया। जीवन एक मजाक बन गया है, पर वह अब जेल में है और बदला भी नहीं ले सकती। इस समय सह कैदी ने उसे चेताया। एक महिला नींद से जागती है, पाती है कि उसके शरीर और हाथों पर खून लगा है। वह घबराकर अपने पति का नाम पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तब वह देखती है कि खून के धब्बे फर्श से होकर जहाज के बाहर तक जा रहे हैं। फिर वह डेक से लेकर रेलिंग पर खून के निशान और गिरी हुई छुरी देखती है। उसे लगता है कि किसी अपराधी ने हमला किया है और उसका पति उसे बचाने के लिए मारा गया है। अगले ही पल पुलिस आती है और उसे जानबूझकर हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। जेल में पहुंचने के बाद ही उसे पता चला कि यह सब उसके पति का ही खेल था, मगर अब वह जेल में है और बदला लेना संभव नहीं है। इस समय ये उसे थोड़ा समझाता है कि कानून के अनुसार कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमे का सामना नहीं करेगा। यानी महिला ने पहले ही पति की हत्या के लिए सजा भुगत ली है। भले ही वह सड़क पर खुलेआम अपने पति को मार दे, वह दोषी नहीं होगी। इन वर्षों में अच्छा व्यवहार करें, पैरोल के लिए प्रयास करें, बाहर निकलने पर सब कुछ सरल होगा। सौभाग्य से जेल के साथी प्रतिभाशाली थे। उन्होंने उसे एक एक शब्द सिखाया कि जज के साथ कैसे बातचीत करनी है। अंततः जेल जाने के 6ठे वर्ष में पैरोल प्राप्त की। जेल से बाहर आने के बाद उसने सबसे पहले अपनी सहेली की जानकारी खोजी, लेकिन दुर्भाग्य से नाम बहुत मिलते जुलते थे। उसने अन्य जानकारी भी खोजी। बेस्ट फ्रेंड जहाँ काम करती थी, उस नर्सरी से पूछताछ की, लेकिन प्रिंसिपल के पास निजी जानकारी देने का अधिकार नहीं था। मजबूर होकर उसने रात को शीशा तोड़कर दस्तावेज चुराए। सायरन बज उठा और उसने देखा कि पुलिस पहले ही पहुंच चुकी है। महिला ने तुरंत दस्तावेज ढूंढ लिया। शुक्र है कि उसने जेल में व्यायाम जारी रखा। अपनी फुर्तीले शरीर से पुलिस की पकड़ से बच निकली, लेकिन 2 पैर मौत से तेज नहीं दौड़ सकते। एक पहिया, वह फिर भी पकड़ा गया। पैरोल के दौरान अपराध करने पर उसे फिर से जेल जाना पड़ा। पुलिस अधिकारी लाओ वांग को उसे वापस ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वह निश्चित रूप से चुपचाप नहीं बैठा और मौके का फायदा उठाते हुए कार को पानी में चला दिया। जब लाओ वांग ने उसकी हथकड़ी खोली तो उसने उसकी पिस्तौल भी चुरा ली और दूसरी ओर से किनारे पर चढ़कर भाग गया। फिर उसने कार खरीदने के लिए कर्ज का बहाना बनाया और सेल्समैन से पेशेवर सिस्टम का उपयोग करके जानकारी प्राप्त की। जानकारी प्राप्त करके उसके वर्तमान पते तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा खोलने पर एक अपरिचित परिवार मिला। असल में 3 साल पहले उसकी सहेली की गैस विषाक्तता से घर में अकेले ही मौत हो गई थी। महिला अखबार में अपनी सहेली की मौत की खबर देखती है। अकेले घर में गैस विषाक्तता से मरी थी। वह शक करती है कि यह उसके पति द्वारा हत्या है। किसी को उसकी झूठी मौत का राज पकड़ने की अनुमति नहीं देगी। अचानक तस्वीर के कोने में एक परिचित चित्र दिखाई दिया। यह वही कलाकृति थी जिसे उसने और उसके पति ने साथ में खरीदा था। लगता है कि उसके पति ने पहचान बदल ली और इसे फिर से खरीद लिया। इस सुराग के जरिए वह गैलरी में जाकर लेन देन के रिकॉर्ड की जांच करती है और वास्तव में उसके पति के निशान मिल जाते हैं। लेकिन इस वक्त ला वांग भी वहां आ जाता है। बाद में उस औरत ने सीधे ही पुरानी वांग की गाड़ी को टक्कर मार दी और शान से निकल गई। अब उसका पति नाम बदलकर नई पहचान के साथ अच्छे से रह रहा था। एक अकेले हीरे के बैचलर की छवि बना रहा था और एक होटल भी खोला था जहां वो एक मिंगलिंग पार्टी आयोजित करने की तैयारी कर रहा था। औरत ने इस मौके का फायदा उठाया और अंदर चली गई। उसे देखकर उसका पति हैरान रह गया। औरत ने देखा कि पुरानी वांग फिर से उसके पीछे आ रहा था। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और अपने पति को कहा कि कल बेटे को लेकर कब्रिस्तान में उसे मिले। फिर जल्दी से वो तो खिसक गया। अगले दिन उसने दूर से बेटे को देखा, लेकिन बेटा उसे देखकर भाग गया। वो सिर्फ पीछे से पीछा कर सकता था। अचानक पति प्रकट हुआ, उसे बेहोश कर दिया और पास के मकबरे में घसीट दिया। असल में बेटा आदमी द्वारा पैसे देकर रखी गई नौकरानी है। अभिनेत्री महिला जागी और खुद को ताबूत में बंद पाया। सौभाग्य से उसका बैग भी अंदर फेंका गया था। उसने बैग से पिस्तौल निकालकर ताबूत की अकड़ को तोड़ा, जिससे वह घुटन से बच निकली और बुरी हालत में होटल जाकर पति से हिसाब चुकाने को तैयार हुई। रास्ते में उसे पुराने राजा ने पकड़ लिया और वह महिला उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। असल में लाओ वांग ने उसे पूरे रास्ते पीछा किया और पहले से ही कुछ अंदाजा था। इस बार लाओ वांग ने बहाना बनाकर उसके पति से मिलने की पहल की और उसके फर्जी मरने से पहले की पहचान दिखाकर उसे सच उगलवाने की कोशिश की। फिर महिला ने दमदार एंट्री की। उसने पति को मारना नहीं चाहा, बस उसे जेल में डालकर वही दर्द महसूस करवाना चाहती थी जो उसने सहा था। क्योंकि लाओ वांग ने अभी की बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी, जैसे अदालत की पिछली रिकॉर्डिंग। लेकिन पति फिर से मारकर चुप कराना चाहता था। महिला ने बिना हिचकिचाए गोली चला दी। उसने अपना बदला ले लिया और अब वह अपने बेटे से मिलने जा रही है। 6 सालों के बाद वह अपने बेटे को तुरंत पहचान गई और बेटा भी उसे पहचान गया। माँ बेटे एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं और आगे का जीवन वे खुशी खुशी बिताएंगे।